अमेरिका का चीन से आ रहे ईरानी जहाज पर कब्जा, होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरान बोला जल्द जवाब देंगे। अमेरिका ने ईरान के एक मालवाहक जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक टूस्का नामक यह जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसे अमेरिकी डेस्ट्रॉयर यूएसएस प्रूएंस ने रोका। ट्रंप के मुताबिक जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसके बाद अमेरिकी मरीन ने उसे रोक लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, इस वक्त जहाज हमारे कब्जे में है। हम पूरी तरह इसे कंट्रोल में लेकर देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या है। दूसरी तरफ ईरान के हजरत खातम अल-अंबिया सैन्य मुख्यालय ने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया और ओमान की खाड़ी में ईरान के एक व्यापारिक जहाज पर फायरिंग की, जिससे उसका नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया। पीएम ने बंगाल में झालमुड़ी खाई, दुकानदार ने पूछा प्याज खाते हैं, मोदी बोले प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं। पीएम मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। झाड़ग्राम में उन्होंने रैली की। इस दौरान रास्ते में वह एक दुकान पर रुके और झालमुड़ी खाई। झालमुड़ी बनाते हुए दुकानदार ने पूछा कि आप प्याज खाते हैं। पीएम ने जवाब दिया, हाँ प्याज खाता हूँ, बस दिमाग नहीं। यह सुनकर दुकानदार हंसने लगा। पीएम ने दुकानदार से इस मुलाकात का करीब 40 सेकंड का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर की। पीएम जिस दुकान पर झालमुड़ी खाने गए थे, उस दुकानदार का नाम बिक्रम साव है। वह बिहार का रहने वाला है। अब अपने माम पिता के साथ बंगाल में रहता है। बिक्रम ने बताया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मेरी दुकान में आकर झालमुड़ी खाएंगे। मैंने उनके लिए झालमुड़ी बनाई। मैंने पैसे लेने से मना किया, उन्होंने जबरदस्ती पकड़ा दिए। खाकर बोले कि अच्छा बना है। चारधाम यात्रा के पहले ही दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत। यमुनोत्री की चढ़ाई के दौरान बुजुर्ग की सांस फूली, महिला घोड़े से गिरी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के पहले ही दिन 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दोनों घटनाएं उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम मार्ग पर हुई। मध्य प्रदेश से अपने पति के साथ यात्रा पर आई एक महिला की घोड़े से गिरने के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गिरने से महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। वहीं महाराष्ट्र से आए एक बुजुर्ग श्रद्धालु की पैदल चढ़ाई के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। चढ़ाई करते समय उन्हें सांस लेने में गंभीर दिक्कत हुई। परिजन और प्रशासन की मदद से उन्हें तुरंत जानकी चट्टी स्थित अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। प्रारंभिक जांच में बुजुर्ग की मौत का कारण सांस संबंधी बीमारी और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी माना जा रहा है। एमपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में लगातार चौथे दिन लू चली। यूपी, ओडिशा में रातें भी गर्म, कोटा में तपती सड़कों पर पानी का छिड़काव। देश के कई हिस्सों में गर्मी का असर जारी है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, विदर्भ में लगातार चौथे दिन लू का कहर देखने मिल रहा है। यहाँ कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुँच चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तापमान 44.6 और मध्य प्रदेश के नौगांव में पारा 44.3 डिग्री रहा। हालांकि महाराष्ट्र के अकोला और वर्धा में तापमान सबसे ज्यादा 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये दोनों शहर रविवार को देश के सबसे गर्म शहर रहे। राजस्थान के कोटा में दिन का तापमान 42 डिग्री रहा। तपती सड़कों को ठंडा करने के लिए नगर निगम ने टैंकरों से पानी का छिड़काव करवाया। जम्मू के उधमपुर में सड़क हादसा, 16 की मौत। यात्री बोले तेज रफ्तार बस का टायर फटा, ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका। जम्मू के उधमपुर में सोमवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई। रामनगर से आ रही बस जालो के पास सड़क से 100 फीट नीचे गिरकर पलट गई। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। घायलों को इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर लाया जा रहा है। इससे पहले उन्होंने लिखा था कि हादसे का शिकार हुई बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिया गया है। घायलों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। ईरान अपना डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, ट्रंप की चेतावनी। ईरान के पास अब आखिरी मौका। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर इस्लामाबाद में मंगलवार को दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन इससे पहले ईरान ने वहां अपने प्रतिनिधियों को भेजने से इनकार कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक जब तक ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक पाकिस्तान में बातचीत के लिए कोई डेलीगेशन नहीं भेजा जाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान के पास आखिरी मौका है। अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन सोमवार को बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। उद्घाटन से पहले पचपदरा रिफाइनरी में लगी आग, कर्मचारियों को बाहर निकाला। कल बालोतरा आएंगे पीएम मोदी। पचपदरा रिफाइनरी के लोकार्पण से एक दिन पहले एक यूनिट में आग लग गई।
इसके बाद प्रशासन व अधिकारियों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड सिस्टम से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन करने से पहले ही सोमवार दोपहर को अचानक रिफाइनरी की एक यूनिट में आग लग गई। आग लगने के बाद रिफाइनरी से धुएं के तेज गुब्बार उठाने लगे। उसके बाद कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम को चालू कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ने जयपुर में किया था निकाह, फेक पासपोर्ट बनवाकर देश से भागा। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश ने पहचान बदलकर जयपुर में निकाह किया था। निकाह के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए, इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर भारतीय पासपोर्ट बनवाया, फिर देश से भाग निकला। भागने के बाद उसके सऊदी अरब में छिपने का ठिकाना बनाने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल की जांच में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार आतंकी उमर हारिस साल 2012 में पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर आया था। लंबे समय तक सिक्योरिटी एजेंसियों से छिपकर घाटी में अपनी जड़ें मजबूत करता रहा। उसकी फुर्ती और ठिकाने बदलने के चलते उसे खरगोश कोड नेम दिया गया था। बीजेपी की पदयात्रा को पुलिस ने रोका, सुमन शर्मा ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर किया हंगामा। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को सपोर्ट नहीं करने पर बीजेपी ने आज विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश पदयात्रा निकाली। पदयात्रा को पुलिस ने कमिश्नरेट के सामने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस पर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने बैरिकेड्स पर चढ़कर हंगामा कर दिया। इससे पहले बीजेपी ऑफिस में सभा का आयोजन किया गया था। इसके बाद बीजेपी ऑफिस से शहीद स्मारक के लिए सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने रवाना किया था। राजस्थान में हीटवेव, दोपहर में सूनी हुई सड़कें, जयपुर सहित 6 शहरों में आज लू की चेतावनी। राजस्थान में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार सुबह से ही तेज धूप ने प्रदेशवासियों को बेहाल कर दिया। आलम यह रहा कि दोपहर 12 बजते प्रदेश के अधिकांश जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लू हीटवेव का प्रकोप और बढ़ सकता है। सामान्य दिनों की अपेक्षा सोमवार को जोधपुर में सड़कों पर आवाजाही कम नजर आई। दोपहर होते होते सड़कें सूनी हो गईं। उधर मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सोमवार को जयपुर समेत 6 जिलों के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ बेल्ट में भी अगले कुछ दिनों तक भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है। जयपुर में तेज रफ्तार कार बाइकों को टक्कर मारकर निकली, पति पत्नी घायल। जयपुर के एक बाजार में ओवर स्पीड कार 3 बाइकों को टक्कर मारते हुए निकली। इससे पहले कार सवार युवकों का बाजार में लोगों से झगड़ा हुआ। उनकी कार से जाम लगने पर लोगों ने उन्हें टोका था। इस पर वे नाराज हो गए, मारपीट कर कार को तेज स्पीड में ले जाकर भाग गए। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में कार सवार झगड़ा करते नजर आ रहे हैं। मामला मालपुरा गेट थाने का है। मार्केट के अंदर रास्ता बहुत ही सकड़ा होने के कारण गाड़ियां फंस जाती है। कार के निकलते समय सड़क किनारे दुकानों के बाहर खड़ी 2-3 बाइक टच हो गई। फुटेज के आधार पर मामला दिखवाया जा रहा है। बच्चों के अटपटे नाम बदलने के अभियान पर रोक, शिक्षा विभाग की लिस्ट में भी सुझाए थे अजीब नाम। राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अर्थहीन या अटपटे नाम बदलने के लिए शुरू किया सार्थक नाम अभियान, फिलहाल स्थगित कर दिया है। नामों की सूची जारी होने के बाद यह अभियान विवादों में घिर गया था। दरअसल शिक्षा विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 2950 नामों की लिस्ट तैयार करवाई थी। इसका उद्देश्य था कि असार्थक या व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला नामों को बदलकर बच्चों को बेहतर और सम्मानजनक पहचान दी जा सके। लेकिन लिस्ट में शामिल कई नाम खुद ही आपत्तिजनक और अजीब पाए गए। भयंकर, भिक्षा, मक्खी, दही भाई, अंधकार और बेचारादास जैसे नामों को लेकर अभिभावक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई। पंचायत ने किया बहिष्कार, शादी से पहले थाने पहुंचा परिवार, बोले हमारे बच्चों की बिंदौरी में गांव से कोई नहीं आया। जालोर में शादी से एक दिन पहले परिवार थाने पहुंचा और पंचों के तुगलकी फरमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाई बहनों ने हाथों में लगी मेहंदी और शादी का कार्ड दिखाकर कहा आज हमारी बिंदौरी निकाली जानी थी। लेकिन पंचों के खौफ के कारण गांव के लोग शादी में आने से डर रहे हैं। परिवार में भतीजे के लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण पंचों ने पूरे परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया। पंचों ने फरमान दिया कि गांव में जो भी व्यक्ति हमारे घर शादी में शामिल होगा उसे भी समाज से बाहर कर दिया जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। मामला भीनमाल क्षेत्र के एक गांव का है। दरअसल परिवार में 20 अप्रैल को 2 बहनों और 21 अप्रैल को भाई की शादी होनी है। आसाराम की उम्रकैद के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है।
जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में 20 अप्रैल को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आसाराम और अन्य 7 आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में 17 अप्रैल को आसाराम के वकीलों की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी, जिसके बाद पीड़िता के वकील पीसी सोलंकी ने अपनी दलीलें शुरू की। इसके बाद 20 अप्रैल को खंडपीठ ने दोनों पक्षों की जिरह पूरी तरह से सुन ली और मामले में अपना अंतिम निर्णय सुरक्षित रख लिया। खुद को आम आदमी पार्टी की बड़ी लीडर बताकर महिला ने 8 लाख लेकर की शादी, गहने और कैश लेकर हुई फरार। सीकर के थोई थाना क्षेत्र में शादी के बहाने 8 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। दिल्ली की एक गैंग ने युवक को फंसाकर पैसे लिए और फिर महिला जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित ने बताया, दिल्ली निवासी कुसुम गौतम उनकी एक महिला रिश्तेदार के साथ घर आई थी। कुसुम ने दावा किया कि उसकी एक लड़की से पहचान है और वह कैलाश चंद की शादी करवा देगी। इसके बाद कुसुम ने दिल्ली की अंजिता से शादी कराने की बात कही। कुसुम ने दिल्ली निवासी कृष्णा और मनीष के साथ मिलकर इस ठगी को अंजाम दिया। 28 फरवरी को 5 लाख रुपए लेकर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट तैयार किया गया। बाद में कैलाश चंद को पता चला कि अंजिता पहले से शादीशुदा है और फर्जी दस्तावेज बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है। इसके गिरोह में कई लोग शामिल हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए 5000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। रिफाइनरी तक 6 अलग अलग रूट तय। पीएम नरेंद्र मोदी बालोतरा के पचपदरा में पहली न्यू हाई टेक्नोलॉजी वाली BS6 मानक HPCL रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन, सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। करीब 3 बीघा में तैयार पांडाल के बीच में से सड़क बनाई गई। यहाँ से पीएम मोदी बैठे लोगों को अभिनंदन करेंगे। उसके बाद मंच पर पहुंचेंगे। रिफाइनरी तक पहुंचने वाले 6 रूट पर अलग अलग पार्किंग बनाई गई है। जोधपुर रेंज IG सत्येंद्र सिंह ने बताया, अलग अलग जिलों से आने वाले 6 रूटों के लिए पार्किंग बनाई है। वहीं आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है। ब्रेक डाउन होने की स्थिति में क्रेन की भी व्यवस्था की गई है। मंदिर शिखर पर नहीं बैठा पक्षी, सामान्य जाएगा मानसून। इस तरह हर साल अक्षय तृतीया पर करते हैं अकाल सुकाल का पता। टोंक जिले के नटवाड़ा गांव में अक्षय तृतीया पर बद्री विशाल मंदिर में 2 दिवसीय वार्षिक मेला रविवार सुबह कनक दंडवत यात्रा और ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। ध्वजारोहण के बाद मंदिर शिखर पर पक्षी नहीं बैठा, लेकिन चली ठंडी हवा को ग्रामीणों ने शुभ संकेत माना। ग्रामीणों के अनुसार यह मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही लोक आस्था और परंपरा का जीवंत स्वरूप है। लोक मान्यता के अनुसार ध्वजारोहण के बाद मंदिर शिखर पर बैठने वाले पक्षी के आधार पर नव संवत्सर का शगुन देखा जाता है। इस बार तय समय में पक्षी शिखर पर नहीं बैठा, जिससे श्रद्धालुओं में हल्की मायूसी रही। हालांकि ध्वजा फहराने के बाद चली ठंडी हवा को ग्रामीणों ने शुभ संकेत माना। बुखार से पीड़ित युवक भर्ती होने हॉस्पिटल गया तो नर्सिंग ऑफिसर बोली, 100 आदमी बुलाकर पिटवा दूंगी, ऐरा गैरा समझा है क्या। अलवर के सरकारी हॉस्पिटल में महिला नर्सिंग ऑफिसर ने बुखार से पीड़ित मरीज को धमकाया। नर्सिंग ऑफिसर ने मरीज से कहा, 100 आदमी बुलाकर पिटवा दूंगी, मुझे ऐरा गैरा समझा है क्या। मामला कालाकुआं सैटेलाइट हॉस्पिटल का शनिवार शाम करीब 4:30 बजे का है। मरीज केदार गुर्जर हॉस्पिटल में भर्ती होने आया था। उसने नर्सिंग ऑफिसर रचना सोनी से कहा था कि मुझे इलाज कराकर ही जाना है, मुझे भर्ती करो। इस पर नर्सिंग ऑफिसर ने भर्ती करने से मना कर दिया। दोनों में बहस हो गई। मरीज ने पीएमओ प्रमिला मीणा को फोन करके पूरे मामले की जानकारी दी तो उसे भर्ती कर लिया गया। लेकिन 1 घंटे बाद नर्सिंग ऑफिसर ने उसे बेड से फ्री कर दिया और कहा कि अब बेड खाली नहीं है। इसके बाद मरीज को बिना इलाज करवाए ही लौटना पड़ा। पूरे मामले का वीडियो रविवार को सामने आया। शादी समारोह में युवक पर हमला, अचानक लाठियां बरसाई, पत्नी और सास के भी लगी चोट। ससुराल में पड़ोसियों के शादी समारोह में शामिल होने आए एक युवक पर 3 युवकों ने लाठियों से हमला कर दिया, जिससे उसका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। घटना शनिवार रात करीब 11 बजे की है, जिसकी रिपोर्ट अब दर्ज की गई है। मौके का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि घायल सचिन शादी समारोह में कुछ लोगों के साथ खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। उसी दौरान उसकी सास गायत्री और पत्नी सोनू भी पास में मौजूद थी। तभी कुछ ही देर में उसी हल्ले के रहने वाले मनोज, अभिषेक और सौरभ हाथों में लाठियां लेकर आए और आते ही सचिन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बचाव के लिए सचिन ने हाथ आगे किया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। रणथंभौर में दुर्लभ दृश्य, टाइगर, लेपर्ड और चीता एक साथ दिखे। कूनो नेशनल पार्क से आया चीता रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 9 में रविवार को दोपहर में टाइगर, लेपर्ड और कूनो नेशनल पार्क से आया चीता एक साथ दिखाई दिए।
इस दृश्य को वहां मौजूद पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों ने देखा और फोटो सामने आए। राजस्थान वन विभाग ने भी इस घटना को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। यह दुर्लभ दृश्य जोन 9 में वन्यजीवों की गतिविधि के दौरान सामने आया। राजस्थान वन विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस दृश्य को साझा करते हुए लिखा कि रणथंभौर में एक दिन ऐसा रहा जब जंगल ने चौंका दिया। जोन 9 में बाघ, तेंदुआ और चीता एक ही स्थान और समय पर दिखाई दिए। विभाग ने इसे दुर्लभ और अप्रत्याशित बताया और कहा कि ऐसे दृश्य जंगल की गतिविधियों को दिखाते हैं। खनन माफिया ने वन कर्मियों पर हमला किया, कब्जे से ट्रैक्टर लेकर भागे, वन रक्षक का मोबाइल भी छीना। लवर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। बेखौफ आरोपियों ने न केवल सरकारी कार्य में बाधा डाली, बल्कि वन रक्षक के साथ मारपीट कर उनका मोबाइल फोन, पहचान पत्र और नकदी लूट कर ट्रैक्टर ट्रॉली सहित फरार हो गए। घटना कठूमर के सहाड़ी गांव की है। वन विभाग ने धोलागढ़ थाने में शनिवार देर रात करीब 12 बजे नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंजर रवि सिंह भाटी ने बताया, सहाड़ी गांव के पास अवैध पत्थरों के परिवहन की गुप्त सूचना मिली थी। एसीएफ अलवर के मार्गदर्शन में टीम ने घेराबंदी की। इस दौरान पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर श्याम गुर्जर ने तेज रफ्तार में भगा लिया। लड़की श्रुति हासन पेपरजी से बोली, क्या बक रहे हो तुम। एक्ट्रेस और सिंगर श्रुति हासन हाल ही में मुंबई में पेपरजी पर बुरी तरह भड़क गयी। यह वाकया एक रेस्टोरेंट के बाहर हुआ, जहां श्रुति डिनर के लिए पहुंची थी। शख्स ने उन्हें मम्मा कहकर बुलाया। ये सुनते ही श्रुति का पारा चढ़ गया और उन्होंने तुरंत वहां अपना गुस्सा उतार दिया। घटना के वीडियो में श्रुति हासन जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी, तभी वहां मौजूद फोटोग्राफर्स ने उन्हें कवर करना शुरू कर दिया। इसी बीच भीड़ में से किसी ने उन्हें मम्मा कहा। श्रुति इसी बात पर बिफर गई। वीडियो में श्रुति काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। उन्होंने तुरंत पेपरजी की तरफ मुड़कर पूछा, कौन है मम्मा। तुम्हारी मम्मा है, क्या बक रहे हो तुम। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी कार चेक की और बिना पोज दिए तुरंत वहां से निकल गई। प्रेगनेंसी में भी काम जारी रखेंगी दीपिका पादुकोण, राका फिल्म के एक्शन सीक्वेंस करेंगी शूट, दूसरी बार बनने वाली है मां। बॉलीवुड कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही दूसरी बार माता पिता बनने वाले हैं। खास बात यह है कि इस अवस्था में भी दीपिका अपने काम से ब्रेक नहीं लेंगी और आने वाली फिल्मों की शूटिंग जारी रखेंगी। रविवार को दीपिका ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी दुआ के साथ एक फोटो शेयर कर अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की जानकारी दी। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दीपिका अपनी प्रेगनेंसी के बीच भी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को पूरी अहमियत दे रही हैं। फिलहाल वे फिल्म राका की शूटिंग कर रही हैं। सोर्स ने बताया, दीपिका फिल्म राका के लिए कुछ इंटेंस एक्शन सीक्वेंस शूट कर रही हैं। वे अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इस फिल्म की शूटिंग जारी रखेंगी। एक्टर राकेश बेदी बोले, धुरंधर 3 नहीं आएगी, जासूस अपने देश लौट गया, इसलिए कहानी खत्म। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर 2 फीट की सफलता के बाद अब फैंस इसके तीसरे पार्ट धुरंधर 3 का इंतजार कर रहे हैं। अब इस पर फिल्म में जमील जमाली का किरदार निभाने वाले सीनियर एक्टर राकेश बेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि फिलहाल तीसरे पार्ट की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि फिल्म की कहानी पूरी हो चुकी है। राकेश बेदी ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म की कहानी जहां खत्म हुई है, वहां से उसे आगे बढ़ाना मुश्किल है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि तीसरा पार्ट आएगा। कहानी के आखिर में जासूस रणवीर सिंह अपने देश वापस लौट जाता है, इसलिए वह कहानी वहीं खत्म हो जाती है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि धुरंधर एक बड़ी फ्रेंचाइजी है, इसे भविष्य में किसी और कहानी और दूसरे एक्टर्स के साथ किसी भी समय बनाया जा सकता है। विद्युत जामवाल ने अमेरिका में सुनाया गायत्री मंत्र। हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर के ट्रेलर लॉन्च पर पढ़े वैदिक मंत्र। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल ने अमेरिका में आयोजित सिनेमाकॉन 2026 इवेंट में वैदिक मंत्रों का पाठ किया। दरअसल विद्युत हॉलीवुड फिल्म स्ट्रीट फाइटर में योग गुरु धलसिम का किरदार निभा रहे हैं। सिनेमाकॉन इवेंट में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस दौरान स्क्रीनिंग से पहले विद्युत ने मंच पर वैदिक मंत्रों का पाठ किया, जिसने दुनिया के सबसे शोरगुल वाले इवेंट्स में से एक में शांति का माहौल बना दिया। ट्रेलर की स्क्रीनिंग से पहले विद्युत जामवाल ने भारतीय परंपरा के अनुसार प्रार्थना से शुरुआत की। उन्होंने सूर्य मंत्र, चंद्र मंत्र और गायत्री मंत्र का पाठ किया। इस दौरान उनके हॉलीवुड को स्टार नोआ सेंटिनियो भी उनके साथ खड़े नजर आए।